अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन पुलाव की रेसिपी, जो हम बनाएंगे अलग तरीके से सारे मसालों को पीस कर। और ये रेसिपी बहुत टेस्टी बनती है और ये मसालेदार पुलाव आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जिसे आप सर्व करते हैं सलाद के साथ। तो चलिए बनाते हैं ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को कट कर लिया है। एक मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने फ्राई कर लिया है। एक टुकड़ा लिया है गीला नारियल का। 2 हरी मिर्च ले ली है और आधा कप ले लिया है हरा धनिया। इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। तो हम मिक्सर जार में सभी चीज़ें ऐड कर देंगे। साथ में तली हुई प्याज भी मैंने डाल दी है। खोपरे को यानी नारियल को हम इस तरह से कट कर लेंगे। आप नारियल का बुरादा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हम इसमें डाल देंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे। और ग्राइंड करने के बाद और भी मसाले हम इसमें डालकर इसे ग्राइंड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ मसाले भी ले लिए हैं, जिसमें हल्दी पाउडर लिया है 1/4 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया जीरा पाउडर और 1/4 टेबलस्पून लिया है गरम मसाला पाउडर। तो ये सभी पाउडर मसाले भी हम इसमें डाल देंगे। तो ये मसाले भी हमने डाल दिए। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून दही। तो ये दही हमने इसमें ऐड कर दिया। अब हम इसे फिर से ग्राइंड कर लेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। अब हम एक पैन गरम करने रखेंगे और उसमें हम ऐड करेंगे तेल। तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे 2.5 टेबलस्पून जितना तेल, और तेल को अच्छा गरम होने देंगे। तेल गरम होने के बाद हम इसमें कुछ खड़े गरम मसाले डालेंगे, जिसमें 2 दालचीनी के टुकड़े, 2 तेज़पत्ता, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 2 स्टार फूल, 4 से 5 लौंग, 1 सूखी लाल मिर्च और 8 से 10 काली मिर्च। हाफ टी स्पून ज़ीरा ऐड करेंगे और कुछ सेकंड के लिए हम इसे सौते कर लेंगे, ताकि इसमें सभी गरम मसाले का जो फ्लेवर है वो तेल में आ जाए। कुछ सेकंड सौते करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटी प्याज कटी हुई, और प्याज को हम भून लेंगे लाइट गोल्डन कलर आने तक। तो ये देखिए, प्याज को भी मैंने भून लिया है, लाइट गोल्डन कलर भी आ गया है प्याज पर। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 350 ग्राम बोनलेस चिकन। मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए चिकन को भी हम भून लेंगे। हाई फ्लेम पर हमें भुनना है, वरना चिकन में से पानी रिलीज़ होने लगेगा। तो 2 से 3 मिनट तक हमने इसे भून लेना है हाई फ्लेम पर। 2 से 3 मिनट भुनने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और फिर से हम इसे 1 मिनट के लिए भून लेंगे, ताकि अदरक लहसुन का भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। एक मिनट भुनने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने मसाला ग्राइंड कर लिया था वो। तो सारा मसाला हमने इसमें डाल देना है और मिक्स कर लेंगे, और फिर से हम इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए भूनेंगे। हर बार हम जब पुलाव बनाते हैं तो मसाला कहीं लगता है चावल में, कहीं नहीं लगता है। तो अगर आप इस तरीके से ग्राइंड करके बनाएंगे, हमने इसमें नारियल का इस्तेमाल किया है, हमने इसमें ऐड किया है टमाटर और सभी चीज़ें, तो जो फ्लेवर भी आएगा अच्छा, और सभी चीज़ें अच्छी तरह से चावल में मिक्स भी हो जाएगी। तो यहाँ पर मिक्सर का ही बचा हुआ थोड़ा सा पानी मैंने ऐड कर दिया और मिक्स कर लिया, और भूनेंगे हम इसमें। साथ में ऐड कर देंगे नमक स्वाद अनुसार, और अब हम इसे अच्छी तरह से तेल छूटने तक भूनेंगे। चिकन भी हमें थोड़ा गला लेना है। तो यहाँ पर मैं मीडियम फ्लेम पर इसे रख दूँगी लगभग 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि चिकन भी थोड़ा टेंडर हो जाए। और ये देखिए, तेल छूटने तक अच्छी तरह से मैंने 7 मिनट तक रखा था। अब हम इसे एक बार मिक्स कर लेंगे, और हाई फ्लेम पर हम इसे आधे से 1 मिनट के लिए भून लेंगे। ये देखिए, इस तरह से पूरा तेल रिलीज़ होना चाहिए। 1 मिनट भुनने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। तो चावलों के हिसाब से हमने यहाँ पर पानी ऐड कर लेना है। तो 2 ग्लास मैंने लिया है बासमती राइस, जिसे मैंने 15 मिनट पहले से भिगो कर रखा हुआ था। तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है 3 ग्लास जितना पानी। और पानी में अच्छा सा बॉईल आने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे बासमती राइस। तो ये देखिए, राइस को मैंने भिगो कर रखा हुआ था 15 मिनट से। तो वो राइस हम इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
और ये हमने कर लिया मिक्स। अब हम इसे हाई फ्लेम पर ही पकने देंगे जब तक कि ऊपर का पूरा पानी जो है वो ड्राई नहीं हो जाता। ये देखिए इस तरह से पूरा पानी जो है वो मैंने हाई फ्लेम पर ड्राई कर दिया है। अब मैंने गैस की फ्लेम बिल्कुल लो कर दी है और लो फ्लेम पर अब हम इसे एक मिक्स दे देंगे और मिक्स देने के बाद अब हम इसे दम पर रख देंगे लगभग 10 मिनट के लिए, ताकि अच्छी तरह से चावल जो है वो दम हो जाए। तो यह हम रख देंगे ढककर। आप इस जगह पर केवड़ा एसेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा फ्लेवर चाहते हैं तो 2 से 3 ड्रॉप आप केवड़ा एसेंस की डाल दीजिएगा। तो ये देखिए 10 मिनट तक मैंने ढककर रख दिया था और ये हमारा मसालेदार चिकन पुलाव बनकर तैयार है। बहुत ही टेस्टी बनता है। इसमें देखिए पूरा मसाला जो है वो चावल में लग जाता है, वरना हमारा मसाला कहीं लगता है कहीं नहीं लगता है। तो अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो सारे मसाले आपके मसालेदार चावल बनेंगे। तो एक बार हम इसे इस तरह से ऊपर नीचे कर लेंगे। गैस की फ्लेम मैंने बंद कर दी है और गर्मा गर्म अब हम इसे सर्व कर लेंगे। आप इसे सर्व करें कचुम्बर के साथ और आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।